जब गोवर्धन की पूजा कराते हैं तो ग्वाल वाल कहते हैं कि कन्हैया कुछ प्रसाद में से हमारे लिए बचेगा या तेरा ये देवता खा जाएगा। कन्हैया कहते हैं तुम चिंता मत करो, और भगवान शिव से कहा कि एक रूप में आप इस प्रसाद को पान करिए और दूसरे रूप में मैं दूध का ग्रहण करूंगा। तो भोलेनाथ ने भांग खा करके प्रसाद का पान किया है और मेरे गोविंद ने दूध पिया है। इस प्रकार गोवर्धन महाराज की पूजा संपूर्ण हुई। सारे गोकुलवासी बड़े खुश थे, ब्रजवासी बड़े खुश होकर के अपने अपने घर आए। और नारद जी ने इंद्र देवता से कहा है, इंद्र ब्रज में अब तुम्हारी पूजा समाप्त हो चुकी है। इतना सुनकर के इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि तुम जाकर के ब्रज में इतनी बारिश करना कि पूरा ब्रज पानी से बह जाए। मेघमालाओं ने जैसे ही ब्रज में मेघमालाओं की बारिश प्रारंभ हुई है, सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा, हमने आपसे पहले ही मना किया था कि यदि हमारा देवता रूठ गया तो प्रलय मचा देगा, अब क्या करें। तभी मेरे गोविंद हंस करके कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और एक कोने पे शेष को बांध बना करके बैठा दिया है, दूसरे कोने पे अगस्त ऋषि को पानी पीने के लिए बैठा दिया, और तीसरे कोने पे सुदर्शन चक्र जो कि पानी को सोखता है, और अपनी सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन जो पर्वत था धारण किया। और सारे ब्रजवासियों से कहा कि आप सभी अपने ग्वाल बालों सहित इस पर्वत के नीचे आइए। सभी पर्वत के नीचे 7 दिन 7 रात रहे। कुछ ग्वालों ने कहा कन्हैया तू थक गया होगा, जरा हम भी तुझे सहारा लगा दें। तो कन्हैया बोले कि तुम पे ये बोझ उठाया नहीं जाएगा। गोप कहते हैं अरे कन्हैया क्या समझते हो कि हमारी लाठियों में दम नहीं है। जैसे ही उन्होंने लाठियां लगाई हैं, सारी लाठी तड़ तड़ करके टूट गई। सभी ग्वाले कहते हैं कन्हैया तुम्हारी इस उंगली में क्या रहस्य है। तब कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो गोवर्धन लियो उठाए। अरे भैया आपने जो माखन मिश्री खिलाया था उसका बल मेरे में आ गया है, और आपकी जो किशोरी जी हैं उनकी तो विशेष कृपा है, इस कारण मैंने ये गोवर्धन धारण किया है। इंद्र देवता ने अपने दूतों को भेजा कि जाकर के देख के आओ ब्रज में क्या हो रहा है। और जब दूत आए हैं तो ब्रज में धूल उड़ रही है। यह सोच करके इंद्र देवता ऐरावत हाथी पर सवार होकर के आए हैं और ब्रज भूमि में उतर करके सबसे पहले ब्रज भूमि को प्रणाम किया, और प्रणाम करके भगवान से क्षमा याचना करी है। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गत्वा इंद्रतां गतः, गोविंद इति लोके त्वां गस्यांति भुवि मानवाः। इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने भगवान के भक्तों को उनके पास लेकर के आए, और ब्रह्मा जी ने उनके भक्तों को उनसे दूर कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को
क्षमा दान दिया है। विशुद्ध सत्व तव धाम शांतम तपोमय ध्वस्त मस्कम मायामयोयम गुणम संप्रवहो न विद्यते ग्रहणानुबंधम। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। इंद्र को अपने धाम में भेजा है और भगवान कृष्ण अपने ग्वालों सहित एक बार गाय चराने के लिए गए। गाय चराने के लिए गए, उनको भूख लगी और ग्वालों से कहा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर कुछ ब्राह्मण यजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनकी पत्नियों से हमारे लिए भोजन बनवा करके लाओ। ग्वालों को भेजा। दरवाजे पर ब्राह्मण आहुति दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे कन्हैया ने भोजन की व्यवस्था के लिए कहा है। उन ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा कि हमारे पति इस वक्त हवन और यज्ञ कर रहे हैं और न जाने ये भोजन देने देंगे कि नहीं। वो बेचारे घूंघट मार के वैसे ही खड़ी रह गई। ग्वाल वाले फिर कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया, उन्होंने भोजन देने से मना कर दिया है। बोले, पागल हो, अगर मात्र शक्ति से आपको भोजन चाहिए तो दरवाजे पर बैठे लोगों से मत पूछो, जा करके अंदर घुस जाओ और माताओं से कहना माता हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करिए। तो ग्वाले अंदर गए और माताओं से कहा कि मैया, तुम्हारा कन्हैया भोजन मांग रहा है। जैसे मैयाओं ने सुना, 5 प्रकार के भोजन बना करके थालों को ढक करके घूंघट मार करके चली हैं। उनके पति जो हुंकरा दे रहे थे, आहुति देते समय बोलते नहीं है। पूछा, कहाँ जा रही हो? बोले, अब इनसे बोलना बेकार है, और चुपचाप घूंघट मार के निकल गई और कन्हैया के पास पहुंची हैं। कन्हैया से कहा, हमारा मन करता है कि तुझे गोदी में बिठा करके भोजन कराएं। तो कन्हैया को गोदी में बिठा करके भोजन कराया है और कहा कि अब हम घर कैसे जाएंगे? यदि हम घर गए तो हमारे पति हमें घर में घुसने नहीं देंगे। बोले, देखो देवियों, आपके पति आपको पहले से ज्यादा सम्मान और पहले से ज्यादा इज्जत देंगे। आप आराम से घर जाइए। जब वो घर में घुसे हैं तो उनके पति आरती का थाल लेकर के खड़े थे कि सारी जिंदगी हमको हवन पूजन करते हुए हो गई, हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाई, और तुमने आज परमात्मा की प्राप्ति कर ली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रभु का वास है। और कन्हैया की जो आंखें हैं उनको देख करके तो हर कोई बस में हो जाता है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। कब से खड़ी मीना, कब से खड़ी, कब से खड़ी देवाना, कब से खड़ी। मेरे टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे राम सलोना, सुन लो मेरे राम सलोना, तुम ही ने मुझे
है मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी मेरी अखियाँ में भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया। तुम सा ठाकुर और न पाया। तुमसे ही मेरे मन को लगाया। तुमसे ही मेरे मन को लगाया मेरी तो तेरे द्वार खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी मेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। और ब्राह्मण पत्नियों ने प्रभु की भक्ति में ऐसी डूबे कि उनके घर में मंगल हुआ। भगवान ने सोचा अब मेरा यहां से जाने का वक्त आ गया है। गोविंद कहते हैं कि जाने से पहले एक बार अपनी गोपियों से मिलकर के जरूर जाऊंगा। और गोपियों से मिलने के लिए गए हैं। गोपियों ने कहा कि हे केशव, आज आपका मुख उदास क्यों है? कन्हैया ने कहा यदि कहीं मैं यहां से चला जाऊं तो तुम्हारी दशा क्या होगी? बोले कन्हैया, तुम्हारे बिना हमारी देह निष्प्राण है। किशोरी जी ने कन्हैया के मुख पे हाथ रख दिया कि तुमने आज तो बोल दिया, लेकिन आगे मत बोलना। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा रहेगा। और सखियों से मिलने के लिए गए। सभी गोपियों से वहां मिलना उनका हुआ है। और जाने से पहले एक बार आज इनके साथ नृत्य करके यहां से चला जाओ। भागवत जी में जब तक गोपी गीत नहीं होगा तब तक भागवत जी संपूर्ण नहीं होती है। इसलिए जिनका भी सर खुला हो वो अपना सर ढक लें, क्योंकि गोपी गीत की बहुत बड़ी महिमा है। गोपी गीत को घी का दीपक जला करके अपने सिर पे पल्लू रख करके यदि नित्य प्रदर्शन किया जाए तो आपकी मंगल मनोकामना पूर्ण होती है। तो सारी सखियों के साथ कन्हैया जाने से पहले रास रचाते हैं और गोपियां कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी
श्लोकों में गोपियों ने भगवान की सारी लीलाओं को बताया और गोविंद वहां से चले हैं। उधर नारद जी ने कंस से कहा कि अब जग जा नींद से, उसका अता पता लगाया कि नहीं लगाया? बोले महाराज मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भेजे जो अभी तक लौट करके नहीं आए। तब नारद जी ने कहा कि तुम धनुष यज्ञ का मेला लगाओ और उस धनुष यज्ञ में अपने दोनों भांजों को बुलाना, कृष्ण और बलराम। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि तुम वृंदावन जाओ और वहां से दोनों बालकों को लेकर के आना। अक्रूर जी ने कहा अहो भाग्य, जो आज इतने दिनों के, इतने वर्षों के बाद मुझे कन्हैया के दर्शन होंगे। अक्रूर जी जब वृंदावन पहुंचे हैं तो सबसे पहले गौशाला में गए जहां नंद बाबा गौओं की सेवा कर रहे थे। और भैया गाय हमारे सनातन धर्म में पूजनीय मानी गई है। आज आधुनिक घर बने हुए हैं, इसलिए हमारे घरों में गाय रखने की जगह नहीं है। लेकिन यदि आप जो बाहर रोड पे घूमती हुई गौ माता हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो पालक की गड्डी सब्जी वाले से लेकर ही डाल दें तो इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारे यहाँ 123 करोड़ गोधन था, आज मात्र 25 करोड़ गोधन बचा है। इसलिए गौ माता की बहुत बड़ी विशेषता है हमारे जीवन में। जैसे ही अक्रूर जी गौशाला में पहुंचे हैं, दोनों कृष्ण बलराम आए और भगवान के दर्शन पाकर के अक्रूर जी धन्य हो गए। दोनों बालकों ने उनके चरण छूकर कहा काका जी बहुत दिनों के बाद आए। काका जी ने कहा कि हम बहुत दिनों के बाद तो आए हैं, लेकिन अब हम तुम्हें साथ लेकर के जाएंगे। यह सुनकर बालक बड़े खुश हुए। लेकिन काका मैया के सामने कुछ मत कहना, यदि आपने मैया के सामने कह दिया तो वो भोजन पानी सभी त्याग देंगे। सभी गोप और ग्वालों को पता चला कि हमारे गोविंद को लेने के लिए कोई मथुरा से आए हैं। मैया यशोदा ने भोजन बना करके जैसे ही थाली लेकर के चली हैं, नंद बाबा और अक्रूर जी की बातें सुनकर के उनके हाथों से थाली छूट गई कि जो गोविंद, जो मेरा कान्हा कभी मेरा मुख देखे बगैर सुबह नहीं होती थी, सवेरा नहीं होता था, आज मेरे बिना ये कैसे भोजन करेगा। और कहती हैं कि मैंने तुझे 80 साल की उम्र में पाया और अब तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। कन्हैया मैया को समझाता है, मां मैं यहाँ कुछ कार्य करने के लिए आया था और उस कार्यों में तुम मुझे बंधन में मत डालो। सारी सखियां कहती हैं कि श्याम सकारे जाएंगे और नैना मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन करे और भोर कभू नहीं हो। सारी गोपियां विलाप करती हैं। मैया यशोदा की देहली पे आकर के सारी गोपियों ने उनके घर को घेर लिया है। कन्हैया जब जाने लगे हैं, एक रथ में नंद बाबा और छोटे छोटे ग्वाल हैं, एक रथ में मेरे गोविंद और बलराम जी हैं।
मैया पछाड़ खाने लगी है, हे कन्हैया तेरे बिना अब मेरा जीवन अधूरा है, मेरे बिना तू स्नान नहीं करता है, मेरे बिना तू भोजन नहीं करता है, अब वहां कौन तेरी परवाह करेगा। और तब कन्हैया समझ आते हैं, माँ आप चिंता मत करिए। गोपियों से कहा प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेमी की खुशी में लगे रहे, यदि प्रेम आप सच्चा करते हैं तो प्रेमी की खुशी के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। और मैया राधा को, किशोरी जी को अपनी बांसुरी दे करके कहा कि आज के बाद मैं इस बांसुरी को कभी नहीं बजाऊंगा, और समझाया है कि आप सब में श्रेष्ठ हैं, इनको समझाना। तभी गोपी एक पेड़ पर चढ़ करके कन्हैया के रथ को देखती है और कहती है कि कागा ये तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दोने नाम खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। यदि मैं कन्हैया के ब्रह में इस पेड़ से गिर करके मर जाऊं तो मेरे सारे शरीर को नोच नोच करके खा लेना, सिर्फ मेरे दो नेत्र छोड़ देना, सिर्फ मेरे कन्हैया के दर्शन के लिए। और मेरा गोविंद रथ में सवार होकर के चलने लगे हैं। सारे ब्रजवासी और गोकुलवासी पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। श्याम सखारे जाएंगे, दुख मरेंगे ने, विधना ऐसी रहन कर ना सुभोर कबू ना हो। और गोपियां कहने लगी जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। हो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, हो मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया।
पहुंच गए